अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। आज के हमारी एपिसोड का जो मौजू है वो है इमोशनल अब्यूज़। अब हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं और हम कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जिसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए कुछ इस तरीके के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका हम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और हमें हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि किस तरह से हमारे अल्फ़ाज़ जो हैं वो किसी और की ज़िंदगी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब इसका ये है कि हमें काफ़ी लोग जो कि एक इमोशनल अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वो उनके ऊपर एक इमोशनल अब्यूज़ या इमोशनल अटैक हो रहा है। तो इसी फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहीन गनी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और जो कि हमारे मुआशरे में जो मेंटल हेल्थ के हवाले से स्टिग्मा मौजूद है, उसको मिटाने की कोशिश में एक नुमायाँ किरदार रखती हैं। तो माहीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे कि आपने कहा, आई थिंक आजकल के दौर में स्पेशली अभी जिससे हम सब ग्लोबली गुजर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जितना ही अपने फिजिकल सेल्फ का ख्याल रखते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ का भी उसी तरीके से ख्याल रखें। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन टॉक अबाउट इट मोर। ऑफ कोर्स। तो माहीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि ये इमोशनल अब्यूज़ का क्या मतलब है? और कोई इंसान अगर किसी के ऊपर इस तरह का अब्यूज़ हो रहा है तो उसको वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कि ही और शी इज़ इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप? सो देखिए, अब्यूज जो होता है एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है। फिजिकल अब्यूज का तो सबको पता ही है बिकॉज वो आपको फिजिकली नजर आ जाता है। मगर इमोशनल अब्यूज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें कई बार नीचा दिखाया जाए, या वो वर्बल अब्यूज हो, मसलन अगर कोई आपको गालियां दे या गुस्से से बात करे, या आपको गैस लाइट करे, और उसका भी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि गैस लाइटिंग क्या होती है, या पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स करे, या डिफरेंट मैनिपुलेशन टूल्स इस्तेमाल करे, वो होता है इमोशनल अब्यूज। और बहुत लोग बिकॉज ये बात नहीं जानते, वो अपनी सारी जिंदगी इन साइलेंस गुजार देते हैं, या इमोशनल अब्यूज बर्दाश्त करते हुए गुजार देते हैं। सो इमोशनल अब्यूज बहुत किस्म का होता है, लाइक आई सेड, पैसिव अग्रेसिव, गैस लाइटिंग, फाइनेंशियल अब्यूज भी होता है, ट्रॉमा भी होता है। It's a very, very broad spectrum that one has to learn and talk about. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वो अवेयरनेस कि इमोशनल अब्यूज क्या है, मेरे साथ हो रहा है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इमोशनल अब्यूज क्या है, आप उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, which is why awareness is so crucial for people. बिल्कुल माहीन, आपने सही कहा कि कभी-कभार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी-कभार हम लोग जो है विक्टिम होते हैं और कहते हैं कि शायद आज इसका दिन अच्छा नहीं गुज़रा होगा, या क्योंकि इसका ऑफ़िस सही नहीं जा रहा, तो इसी वज़ह से ये गुस्सा कर रहा है। बिल्कुल, हम आई थिंक लोगों के लिए बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मगर मैं यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी कि हमारे जो इंटरनल वोन्स होते हैं काफी बार बचपन से चले आ रहे होते हैं, और वही वोन्स लेके हम अडल्टहुड में आते हैं, जिसकी वजह से भी डिपेंडिंग और क्या क्या हम पे गुजरा है और क्या हमारी जिंदगी रही है, उसके मुताबिक इट काइंड ऑफ टेल्स अस हाउ वी गोना हैंडल सिचुएशंस व्हेन वी बिकम एन एडल्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में अगर आपकी कोई ऐसी नीड्स थी दैट वर नेग्लेक्टेड, तो you are more susceptible to putting up with abuse. You can have codependency issues, you can develop narcissistic personality disorders. मगर ये जानना कि मेरे साथ अब्यूज हो रहा है, like I said, is the most important thing. काफी बार जैसे कि आपने कहा, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उसका दिन अच्छा नहीं है, हमें सोसाइटी ने कंडीशन भी किया होता है, स्पेशली औरतों को, कि जो है बर्दाश्त करो, जैसा भी है बर्दाश्त करो, सुन लो। इसलिए ये जानना एंड सीइंग रेड फ्लैग से कोई आपसे किस लहजे में बात करता है, क्या उनको आपकी रिस्पेक्ट है, क्या उनको आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट है, क्या उनको आपकी नीड्स की रिस्पेक्ट है, क्या आप अपने पार्टनर या किसी भी रिलेशनशिप में अपनी नीड्स के बारे में बात कर सकते हो, जो चीजें आपको चाहिए हैं जिंदगी में उनके बारे में बात कर सकते हो। अगर आपकी बाउंड्रीज, चाहे वो प्राइवेसी हो या कुछ भी हो, वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो आप क्या अपने लिए आवाज उठा सकते हो कि नहीं?
बिल्कुल माही जैसे आपने रेड फ्लैग्स कहा था एंड आपने हमें एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या आपकी कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है या ऐसी रिलेशनशिप होती है चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हो जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई रेड फ्लैग्स एविडेंटली होते हैं कि जिसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड इससे पहले कि जैसे नहीं कहते कि हद से ज्यादा बात बढ़ जाए, यू टेक अ स्टेप बैक। Hmm. So, see, like I said, there are a lot of variations to emotional abuse. It can be body shaming, it can be passive aggressive comments, it can be demeaning you, putting you down, not having your emotions and your needs validated. For example, अगर आप एक बच्चे हो और अगर आप रोते भी हो और अगर आपके माँ बाप कहते हैं कि बस रोना नहीं है और आप उनकी इमोशनल नीड्स उस वक्त पे नहीं मीट कर सकते, मसलन अगर बच्चा आपको आके कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ और आप उसको सुने बगैर ही शट डाउन कर देते हो, या अगर आपका बच्चा आपको फील करा रहा है कि वो इमोशनली उनको आपकी जरूरत है but you can't be there for them and neglect them, and neglect can be in so many ways. It can be not taking care of your child in terms of hygiene, of not being available enough, of not validating their feelings. बहुत बार होता है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं नहीं पहले दूसरों का सोचो, या कोई नहीं, कोई रोने की जरूरत नहीं है, बच्चे रोते नहीं है, रो ना। हम we try and shut down a lot of emotions, जिसकी वजह से बच्चों को ये आदत हो जाती है and they start blaming themselves. There's a lot of shame also. हमारी बॉडी शेमिंग बहुत होती है सोसाइटी में, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, and that is also a form of emotional abuse. There's so many things. Gaslighting भी बहुत होती है कई बार। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें, तो if the other person makes you feel like you're wrong, they make you doubt your perception of reality. मसलन अगर मैं कहूँ कि कल तुमने मुझसे बात की और मुझे बुरा लगा, तो वो इंसान कहेगा मैंने तो कोई बात नहीं की, तुम में ही कोई प्रॉब्लम होगी, तुम्हें ऐसा लगा होगा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, तुम तो हमेशा ही ऐसे सोचती हो, तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो, तुम तो हो ही ऐसी, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता. Passive aggressive comments, gaslighting, shaming people, guilting people. A lot of people do a lot of मॉम गिल्ट कि नहीं, अच्छी माँ को तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. सो हम रियलाइज ही नहीं करते कि सिर्फ वो बड़ी चीजें नहीं होती. अगर गाली दी है तो सिर्फ वो अब्यूज नहीं होती. पीपल कैन इमोशनली अब्यूज यू इन सो मेनी अदर वेज एंड फॉर्म्स व्हिच वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम तो इनके बारे में सोचते भी नहीं है, ना हमें कभी बताया जाता है कि this is also can be abuse. If somebody uses you financially in terms of ऐसा करोगे तो फिर ये पैसा मिलेगा, बहुत बार औरतें भी ऐसी situations में होती हैं that they can't support themselves financially. In that sense, if somebody uses money to manipulate you or against you, that's financial abuse. I mean, there's so much to it, but we don't recognize or understand because हमें कभी बताया ही नहीं जाता. बिल्कुल माहिंद, ये आपने बहुत सही बात है कि यू टच्ड अपॉन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, लेकिन जैसे आपने कहा कि इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि अगर आप ये रोज-रोज सुन रहे हैं, यू फील बैड, कभी आप रोते हैं, कभी आप गुस्से में जाते हैं, कभी कभार आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले से निकलने में ऐसा क्या होता है कि विक्टिम जो है उस सिचुएशन से निकलने से या तो डरता है या बहुत टाइम लगा देता है या नहीं निकल पाता, as opposed to physical violence, क्योंकि both are equally harming, बट बिल्कुल बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल. हम लोग ऐसा मतलब विक्टिम जो है, जब हम लोग क्योंकि विक्टिम होते हैं, तो क्या जो जो हमारे पर अब्यूज इन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्या वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि हमें लगता है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, या हमें ऐसा लगता है बिल्कुल कि हम ही बिल्कुल गलत है, तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग निकल नहीं बिल्कुल. पाते? सो अगेन एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट. अगर आप बात कर रहे हैं एक चाइल्ड एंड पेरेंट्स की डायनामिक में, वो डिफरेंट होता है बिकॉज उन सिचुएशंस में बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स एंड दे स्पेंड देयर लाइफ लाइक दैट, एंड until they don't get to adulthood and recognize कि मेरे childhood wounds है, मेरे साथ ये हुआ है, and as an adult now I have to become responsible for what happened to me and now look after my needs. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एंड इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ बचपन से कुछ ना कुछ शुरू होता है, बिकॉज अगर आपकी नीड्स ना मीट हुई हो, a lot of times मैंने कहा आप कोडिपेंडेंसी डेवलप कर सकते हो, एंड देन यू स्पेंड योर लाइफ सीकिंग वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन. आप अपनी खुशियां पीछे छोड़ के लोगों की खुशियों में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, लोगों में इन्वेस्ट करते हो. यू सीक वैलिडेशन, एक फेयर ऑफ अबैंडनमेंट भी डेवलप हो जाता है. सो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशंस, बट इफ वी वांट टू जस्ट सोली टॉक अबाउट अ पार्टनर and that kind of a relationship, नॉर्मली ये होता है कि जो अब्यूजर होता है
वो काफी ज्यादा चीजें इस्तेमाल करता है एज मैनिपुलेशन टूल्स, व्हिच इज व्हाई एक टर्म होती है ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड होता है जो एक अब्यूसिव साइकिल चलता चला जाता है, एंड आप उस साइकिल से निकल नहीं सकते, बिकॉज यू एक्चुअली गेट ट्रॉमा बॉन्डेड टू योर अब्यूजर, दैट साइकिल ऑफ अब्यूज अप एंड डाउन। एंड ट्रॉमा बॉन्ड ऐसा होता है कि, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस दिस, ट्रॉमा बॉन्ड में एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें आपका पार्टनर जो है वो एक दिन आपके साथ अच्छा होता है और दूसरे दिन सडनली they'll say something to you, or they'll be horrible to you, or they'll demean you, or they'll put you down, और आप एक confusion में होते हो कि कल तो अच्छा था मगर आज मुझे ऐसे कह रहा है। तो उस confusion में you start doubting yourself, and then you start telling yourself the negative self talk कि मेरी ही गलती होगी, because ये कैसे हो सकता है कि कल अच्छा था आज मुझे ये कह रहा है। उस confusion में you get trauma bonded to the person. A lot of abusers isolate you, आहिस्ता आहिस्ता बातें कहते रहते, तुम तो हो ही ऐसी, किसी को तुम पसंद ही नहीं हो, ना इससे बात ना करो, तुम्हें गलत कहेगा। They isolate the abuser. When they isolate you, they have more control over you, and then they use different manipulation tools, जैसे कि मैंने बताया। इसीलिए हम इतने आइसोलेट होके अब्यूजर्स आपको इतना सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, that you think that you will not be able to leave, that you won't be able to survive. A lot of times you are financially dependent on the abuser, so you can't leave. हमारी सोसाइटी में तो कहा जाता है बच्चा पैदा कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बच्चों के लिए रह जाओ, तो उसके लिए बहुत सी औरतें सालों साल जिंदगियां गुजार देती हैं। There are many different reasons, but one of them is also that you don't even know what's happening to you, and you are trauma bonded and you can't leave. You have to break the cycle, which is very hard to do, but it can only happen जब आपको वो awareness आए कि मेरे साथ ये हो रहा है। कोई भी relationship that gives you anxiety, that makes you feel unhealthy, that makes you feel कि मैं खुश नहीं हूँ, वो आपको एक सिग्नल है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। I'm in an unhealthy toxic relationship. A relationship is not supposed to make you feel anxious and upset. If you're walking around eggshells, meaning अगर constantly आप अपने पार्टनर को प्लीज कर रहे हो, तो एक रिलेशनशिप में you're always the giver कि सब कुछ कर रहे हो and you're not getting that feeling back. A relationship should be compatible. All those signs are telling you that you are in a toxic, unhealthy relationship. Magar, you can only understand it and get out of it through self-awareness and self-love and trusting yourself and trusting your gut and trying to break the cycle, जो कि बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, स्पेशली उन औरतों के लिए जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती है। नो, नॉट एवरीबडी इज लकी इनफ कि उनके माँ बाप सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगी, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल माहीन। तो इसी हवाले से मुझे आपसे ये पूछना है माहीन कि बाज़ औक़ात जैसे हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, तो कभी-कभार वो हमें बहुत ज़्यादा किसी और बच्चे से कंपेयर करते हैं या किसी और इंसान से कि उसको देखो उसके पास ये सब है और तुम देखो कितनी नाकामयाब हो, और थिंग्स लाइक दिस। तो वो हमें इस तरह से इस चीज़ को अपनी चीज़ को इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे ख़्याल में ये बोल रहे हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं शायद इसलिए हम तुम्हें ये बोल रहे हैं। तो हम अगर हम टीनेज में हैं या उससे भी कम उम्र में हैं, तो हम ये समझते हैं शायद मोहब्बत यही है, शायद ख़याल करना इसी को कहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पे लाइन्स बिल्कुल ब्लर हो जाती हैं। तो अब एक तो आपने सही कहा कि क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं, सो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये मे बी दिस इज़ इमोशनल अब्यूज़। और अगर हमें मालूम भी हो जाए, तो हाउ डू वी क्रिएट दैट बाउंड्रीज़ कि एग्जैक्टली। जी। सो बचपन से एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, ये भी एक मैनिपुलेशन टूल होता है टू कंट्रोल समवन, एंड काफी बार हम उसको कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आई केयर फॉर यू सो आई एम सेइंग दिस, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। शेमिंग एंड गिल्ट इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। इट्स पैसिव अग्रेसिव डिमीनिंग कमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स एक बच्चे को तो अगर आप वो चीजें कहोगे तो यू आर ब्रेकिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड लाइक आई सेड, फिर वही फीलिंग्स हमें अडल्टहुड में हमारे साथ जाती हैं। लॉट ऑफ टाइम्स children blame themselves, dusra they block out emotions, which is why you can develop anxiety, panic attacks, depression, eating disorders. Everything is then related, it has a ripple effect. And both part, unfortunately, for a lot of people, it's their parents that are their first bullies that make them feel this way. And मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छे माँ बाप नहीं हैं, हमें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या
उनके साथ क्या हुआ होता है, उनके अपने क्या इंटरनल वूंड्स होते हैं, वो क्यों अपनी प्रोजेक्शन बच्चों पे दे रहे होते हैं, बट इट हैज रियली रियली एडवर्स इफेक्ट्स एंड आप पूरी जिंदगी अपनी ऐसे गुजार लेते हो यही सोचते हुए, उसी शेम और गिल्ट में कि शायद जो वो कहते थे वो सही था, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स आर पीपल दैट वी बिलीव शुड प्रोटेक्ट अस एंड नर्चर अस एंड व्हाटएवर दे से मस्ट बी ट्रू. So to come to that realization takes a long time. A lot of लोगों को guilt भी होता है कि मैं किस तरह अपने माँ बाप के बारे में सोच सकता हूँ, but at some point जब आपको वो realization हो, then unfortunately you have to take control. You can't live your life blaming other people कि उसने ये कहा. At some point in your life आपको उस point पे आना होता है कि जब आप कह सको ठीक है मेरे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, validate those feelings, मगर अब I am an adult, तो मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करना है, मैंने रिस्पॉन्सिबल होना है अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए. अगर बचपन में मुझे वो चीजें नहीं मिली, वो नर्चरिंग, वो प्रोटेक्शन, वो वैलिडेशन, तो अब मैंने अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को वो वैलिडेशन और प्रोटेक्शन कैसे देनी है. आई हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशंस, बिकॉज एक विक्टिम मोड में रहना कभी कभार बहुत आसान हो जाता है. हम कंपल्सिवली अपने इश्यूज के बारे में बात करते रहते हैं, मगर आप प्रोडक्टिवली उसके बारे में कुछ करते नहीं. So सबसे पहले you have to start loving yourself, being assured, changing that negative self talk, वो जो आवाजें हमारे अंदर होती हैं, जो fears जो हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं कि उन्होंने ये सोचा मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत ही खराब हूँ, मैं कभी ठीक नहीं होगा. It's up to us to be able to change that. It's up to us to be able to create those boundaries once you are an adult to protect yourself. अगर कोई आपको कहता है and tries and shames and guilt you, तो जरूरी नहीं है कि boundary यही होगी कि आप उनसे लड़ने लग जाओगे. Boundary just means taking a stand for yourself. If somebody is very toxic in your life, minimize contact or cut contact. ठीक है, कभी कभार आप पेरेंट्स के साथ ये नहीं कर सकते, बट कभी कभार maybe having that authentic and honest talk with your parents कि what you did to me hurt me, but now I have to protect myself. I don't like that you treated me like this, so I will protect myself now. You know, a lot of evolving and healing involves self-preservation, being responsible for your own actions, your own feelings, because हम ना दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम उनके एक्शंस, उनके इमोशंस, ना हम उनकी जो चीजें वो हमें कहते हैं प्रोजेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं. द ओनली थिंग वी हैव कंट्रोल ओवर इज आवरसेल्फ एंड आवर थॉट्स. अदर पीपल और जो आपके बारे में कोई और कुछ बोलता है, दैट डज नॉट बिकम योर रियलिटी. What you believe about yourself is your reality. तो yes, कोई कितना भी आपको कहे कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, ऐसे हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल दूसरों को अपनी जिंदगी और अपने ऊपर देते हैं. उसमें कोई रियलिटी नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने इनर वुंड्स और अपने डीमंस दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं. तो you have to get to a point where you can see through that and be able to protect yourself because nobody else will. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने माहिन. तो जैसे आपने बात की सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं. लेकिन पहले अगर आप हमें ये बताएं कि जैसे अभी हमने पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की ना, हमारा रिश्ता हमारे माँ-बाप के साथ, हमारे बहन-भाइयों के साथ, स्पाउस के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे ऊपर या कोई कोवर्कर या हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई इमोशनली हमें अब्यूज कर सके, और मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मतलब इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और ये बहुत होता है, बुलिंग भी होती है. काफी लोग मजाक के उसमें कुछ चीजें कह जाते हैं, वो मजाक नहीं होता. अगर आप किसी को कोई डिमीनिंग कमेंट्स कर रहे हो, जोग्राफी कमेंट्स कर रहे हो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मजाक नहीं होता. हमारे वर्क प्लेस में भी ये बहुत होता है, स्पेशली औरतों के साथ बहुत होता है, हमारे दोस्तियों में भी बहुत ये होता है. हमारे कुछ ऐसे टॉक्सिक दोस्त भी होते हैं जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो आपके यहाँ दिल में रह जाती है, या आपको somewhere down makes you feel uneasy. So anything like that, जैसे कि मैंने कहा, हर रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि किसी ने मुझे क्या ये सही था, ये मेरे लिए सही था. डू आई हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री? बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप तो हर जगह हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, दोस्तियों में हो सकते हैं, माँ बाप में, हर रिलेशनशिप में हो सकते हैं. That's why it's important to recognize it and be able to take a stand for yourself. एंड कभी कभार आपके बॉस टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं. एंड इस वक्त मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि मैंने पहले भी इस मौजू पे काफी बात की है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. उस पे भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर डीलिंग विद पीपल दैट हैव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बट वी कांट सी इट. एंड अगर व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल लाइक दैट, तो आप दे आर सो मैनिपुलेटिव इन द वे दैट दे आर कि without even realizing
आपको इतना सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है, और जब सेल्फ डाउट पैदा हो जाए then you become very vulnerable for other people to attack you and to believe what they're saying. So again, awareness is really important for your mental well-being, for your spiritual well-being, and for your emotional well-being. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने माहिन। तो ये जैसे आपने इससे पहले वाले सवाल का जवाब में कहा था कि एक अपने पेरेंट्स के साथ हम एक ऑथेंटिक कॉन्वर्जेशन करें और उनसे शेयर करें कि आपकी इस बात ने हमें हर्ट किया है, और इस तरह से बात करें और इस चीज़ को रिजॉल्व करें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो अब्यूजर्स हैं उनसे अगर हम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें तो मे बी वो कॉन्वर्जेशन काफी हॉस्टाइल हो जाती है और मे बी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर किस तरह इसको हम हैंडल करें, क्या करना चाहिए आपके? और ये बहुत होता है, बिकॉज अब्यूजर्स को जब आप कन्फ्रंट करें तो दे हैव अ वे कि वो आप ही को चीजें कह के दे बिकम द विक्टिम and you become the problem. ये बहुत होता है, and that's very common, and that is gaslighting again. तो ऐसी situations में अगर आपको पता चल गया है कि ये situation बेहतर नहीं होगी, मैंने confront करके भी देख लिया, मैंने बात करके भी देख लिया, aggression भी बहुत ज़्यादा आ रही है, they don't want accountability, तो I think the best thing to do for yourself is to just minimize contact. Again, depending on the relationship, अगर बहुत ही एक toxic relationship है तो I would always advise that you owe it to yourself to save yourself and cut contact. मगर अगर ऐसा relationship है कि आप वो नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अपना कॉन्टैक्ट तो मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोई आपको अटैक करना शुरू हो जाए, यू ओwe it to yourself to exit the situation in times like that. Like I said, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर ऐसी सिचुएशंस में स्पेशली विद abusers and manipulators, वो थ्राइव करते हैं टू ट्राई एंड गेट रिएक्शंस आउट ऑफ यू, यू नो, वो आपको आपकी वल्नरेबिलिटीज को भी जानते हैं, आपकी वीकनेसेस को भी जानते हैं, सो दे नो हाउ टू पुश योर बटन। सो ऑब्वियसली वो आपको ऐसी चीजें कहेंगे जो आपको भड़काएंगी, जो आपको गुस्सा देंगी, आप एक रिएक्शन दोगे, उस रिएक्शन से उनको भी ये फीलिंग आती है कि देखो, we still have power over this person, we were able to get it to react. So in situations like that, always remember, you come first and your well-being comes first. Always react, always respond, don't react. React करने से आप अपना जो power है ना वो दूसरों को दे देते हैं। So कोई भी चीज है वो एक डिफरेंट तरीके से भी कही जा सकती है। जैसे कि मैंने पहला भी कहा, हमें हमेशा कहा जाता है कि जवाब दे दो और मुंह तोड़ जवाब दो, ऐसा नहीं होता। Standing up for yourself can look like many different things, which just means creating boundaries, responding in a respectful manner. अगर कोई आपको कुछ कह रहा है उनको उसी वक्त बोलो, what you're saying is hurting me, मुझे नहीं अच्छा लग रहा जो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं इसके आगे बात नहीं करना चाहता या चाहती, and just exit the situation. You have to do that for yourself, मगर because एक लड़ाई झगड़े से और एक volatile situation से कुछ फायदा नहीं है, कोई solution नहीं है। गुस्से में, और ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ, अगर आप अपनी रिफ्लेक्शन कभी पानी में देखो तो वो नजर आती है, मगर उबले में पानी में कभी आपकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती। तो इसी तरह गुस्से में ना कुछ अचीव होता है, ना कोई सोल्यूशन मिलती है, और वो बात बढ़ती चली जाती है। तो अगर you are dealing with somebody volatile and abusive and aggressive, then just remember, don't react. You're responsible for your own emotions, how you react, and you should not give that power to anybody else. बिल्कुल माहिन, आपने माहिन, बहुत बस एक सवाल, मुझे एक चीज में मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी माहिन, कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि एक अब्यूजर जो है वो बदल सके, अपने आप को मे बी चेंज कर सके, क्या ये पॉसिबल है कि again it's a very broad spectrum, depends what kind of abuser you're dealing with. But yes, if it's in a situation where somebody just verbally gets abusive or is angry and they recognize कि हम में इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो recognize करें कि हम में ये फ्लॉ है, हम लोगों को हर्ट करते हैं, and they are willing to change and committed to change, then yes, of course they can change. If they care enough and they know that they're hurting people, then yes, but they have to have commitment to change. They have to require therapy. So yes, they can change. मगर ये सोचना कि अगर मैं आप abusive relation में हो तो मैं इसकी हर बात मानूंगी और शायद अगर मैं ज्यादा प्यार दूंगी तो वो change हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. Mostly abusers don't change unless they're really, really committed to changing. हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, मगर if I just keep giving in और मैं आज बुरा दिन गुजरा, कल मैं बेहतर हो जाऊंगी, I'll become submissive, ऐसे कुछ नहीं होता. इससे सिर्फ ये होता है कि you keep losing your self-worth, you keep losing your boundaries, and the abuser doesn't change. ये बहुत important चीज है
you only accept what you allow. तो अगर आप किसी का बैड बिहेवियर अलाउ करोगे तो एसेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है. आपने उनको अलाउ किया है तो वो आपके साथ ये चीजें कर रहे हैं. जब आप वो स्पेस दोगी नहीं और अलाउ नहीं करोगे तो कोई इंसान आपके साथ ये नहीं कर सकता. तो ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है. आप कितना अलाउ करोगे, आप कितना अलाउ करेगी कि कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है, आपको चीजें कह सकता है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है. एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. My self-respect is more important than how much I like this person. Because again, a relationship has to be a two-way, compatible, respectful relationship. अगर सिर्फ एक तरफ से सारा काम आ रहा है और respect दी जा रही है और you're overbearingly doing things for other people, तो eventually you'll over-exhaust yourself. Resentment भी बढ़ेगी. And you will never be happy because you won't be respected. Internally, you're not filling yourself up the way you should. So you'll always be resentful and you'll never find internal happiness. So हमारी happiness can never depend on other people. हमारी खुशियाँ दूसरों पे नहीं हम डाल सकते, वो हमारे ऊपर है. हमारी अपनी खुशियाँ, we're responsible for that, how we want our life to be. और बहुत बार हम ये भूल जाते हैं because again हम उस साइकिल में फंस जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, blame game, उसका कोई फायदा नहीं है. अगर आपको लगता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, then you have to be able to take a stand for yourself. बिल्कुल माहिन, आपने इस बात की मैं एक ऐसे टॉपिक थोड़ा सा just want to dive more into it कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ना हमने मर्दों को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हम उनको कहते हैं कि तुम इमोशंस नहीं दिखा सकते, तुम रो नहीं सकते, तुम हेल्प नहीं सीख कर सकते. एंड दैट हैज एक्चुअली कॉज्ड अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी इश्यूज सच एज एग्रेशन. और मतलब इतनी ज्यादा मसले होते हैं क्योंकि एक नॉर्मल तरीका होता है किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए और हमने उनको ट्रेन किया कि बिल्कुल उल्टे तरीके से जाए. तो बिल्कुल. तो अगर आप थोड़ी सी इस बात को रोशनी डालें कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली मर्दों पे, क्योंकि उनके ऊपर कमाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की भी होती है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं और वो एक वन साइडेड हो जाती है. और कभी काफी दफा औरतें, उनकी स्पाउसेज या उनके बच्चे कभी कोई ऐसी ख्वाहिशात करती हैं जो वो पूरी नहीं कर पाते. तो ऐसा क्या होता है कि मर्दों के साथ के वो भी इमोशनल अब्यूज लें एंड वो क्यों डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और उनको किस तरीके से करना चाहिए? Firstly, तो अगर इमोशनल अब्यूज की बात है तो आई डोंट थिंक इज जेंडर स्पेसिफिक. ऑल्सो एवरीबडी इज डिफरेंट. तो हम बिल्कुल भी स्टीरियोटाइप करके हर एक को एक बॉक्स में नहीं डाल सकते. कुछ मर्द इमोशनल होते भी हैं, डिफरेंट भी होते हैं, इमोशनल अब्यूज को डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं. तो कोई भी एक जैसा नहीं होता. बट यस, एज अ होल हमारी सोसाइटी एक बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें एक तरफ यस आदमी को कहा जाता है, लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि आदमी रोते नहीं है और इमोशंस नहीं दिखाते, जो कि बहुत गलत है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आदमी भी इतने दे बिकम सो वल्नरेबल बिकॉज पूरी जिंदगी उनको कहा जाता है कि आप ना किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, ना इमोशन दिखा सकते हो. और दूसरी तरफ एंटाइटलमेंट इतनी होती है कि औरतों को सर्टेन वे आपके साथ होना चाहिए है, आपके ये हकूक हैं, मगर कभी ये नहीं बताया जाता कि औरतों की रिस्पेक्ट देने के लिए आपको क्या करना चाहिए. मुझे लगता है कि द वे वी रेज our boys has to change. उनको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए. उनको ये भी सिखाना चाहिए कि जहाँ औरतों के इमोशंस हैं, आपके भी हैं. It's okay to show emotions. It's okay to feel emotions. Talk about them. Validate your emotions. Because nobody can be strong all the time. But more importantly, men have to realize that respect has to be given also. It's not just an entitlement that they're born with, जो कि हमारी सोसाइटी में ये होता है. इसीलिए उनको एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि औरतों को बस जो कुछ भी है सहना चाहिए. यस, आदमी प्रोवाइड करते हैं और करना भी चाहिए, मगर आदमियों को इमोशनली भी क्या कहते हैं प्रोवाइड करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और अपने स्पाउस के लिए भी, अपने पार्टनर्स के लिए भी. आई होप आई वाज एबल टू आंसर दैट. इफ यू वांट टू एलैबोरेट मोर यू कैन. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए अलग से पूछा था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि इमोशनल अब्यूज शुड नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक, बट बिकॉज हम लोगों ने सोशलाइजेशन इस तरीके से की हुई है कि रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं और जस्टिफिकेशंस भी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं. तो
that is where an issue comes. जस्टिफिकेशन से बहुत डिफरेंट होती हैं. औरतें खुद इतनी कंडीशन हो जाती हैं कि हम पूरा वक्त आदमियों के लिए एक्सक्यूजेस ही बना रहे होते हैं. बहुत बार मैंने सुना है कि वो आज तो बहुत ही अच्छा था, पता है उसने बच्चों को बेबी सिट किया. इसका क्या मतलब है? बच्चे उसके भी हैं, आपके भी हैं, तो वो बेबी सिट क्यों कर रहा है? हमने खुद ही एक्सक्यूजेस बनाए हुए होते हैं कि नहीं आज मूड नहीं अच्छा है. वो वी हैव टू चेंज दैट. We have to change how we raise our kids. इतनी expectations होती हैं. अब तो औरतें काम भी करती हैं, मगर expectations भी होती हैं कि वो काम भी करे, बच्चों का ख्याल भी रखे, घर का ख्याल भी रखे, मगर खुद वो rules नहीं होते आदमियों के लिए. तो ऐसा क्यों है? ये सवाल हमें भी पूछने पड़ेंगे और हमें अपने लड़कों की तरबियत एक्चुअली बदलनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो बी एबल टू हैव अ ओपन कॉन्वर्सेशन, बिकॉज यहाँ तो हम इमोशनल अब्यूज की बात कर रहे हैं, मगर छोटा सा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि आदमी भी बहुत वनरेबल होते हैं हमारी सोसाइटीज में. A lot of times I deal with a lot of clients that have been sexually abused. That conversation should also be having with our boys. और बच्चों के साथ तो हम करते भी हैं, बट बच्चे भी उतने वनरेबल होते हैं. लड़कों को भी उतनी ही बचपन में वैलिडेशन चाहिए होती है, तो हम क्यों वो उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते? मे बी इफ अगर हम उन्हें इतनी सिक्योरिटी दें तो शायद बड़े होके उनको भी रियलाइजेशन हो कि जिंदगी क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती हैं. अ रिलेशनशिप हैज टू बी एन इक्वल टू ए रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप. बिल्कुल. तो माहिन, आपने कहा कि इस जो अब्यूजिव रिलेशनशिप है, इससे हमारे ऊपर सबसे ज्यादा ये होता है कि हम इससे कट ऑफ हो जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें इतनी नेगेटिव एनर्जी से. तो आपने बात की सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की, तो थोड़ा सा अगर आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि सेल्फ केयर का ये फिनोमेना क्या है और किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने आप से एक मोहब्बत भरा रिश्ता रख सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं. तो सेल्फ केयर के मुराद से मैं कहना चाहूंगी कि फिजिकल केयर, मेंटल, इमोशनल, सारी चीजें एक ही बॉक्स में आती हैं. जहां आप अपना फिजिकल ख्याल रखते हो, एंड प्लीज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. सबसे बड़ी बात है कि आप ही ने अपना ख्याल रखना है और दूसरा बंदा आके नहीं रखेगा. प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. चाहे आप एक माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है. और ये सेल्फिश नहीं है. दिस इज जस्ट looking after yourself, which means अपनी hygiene. अगर आपको लगता है कि gym से you feel better, do that. If wearing certain clothes makes you feel confident, do that. If going if dancing in your bathroom makes you feel good, please do that. हमने अपने ऊपर इतनी restrictions लगाई होती है ना, especially औरतों ने, कि हमें भूल जाता है अपना ख्याल रखना. हम अपने रिश्तों में अपने आप को भूल जाते हैं. एंड सालों बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि मुझे तो अब याद भी नहीं है कि मुझे क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ. दूसरी बात आई मेंटल सेल्फ केयर की, which means being able to be confident, look after yourself, feel good about who you are and how you are. Body shaming इतनी होती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. As long as you are internally happy और आपको अपना आप पसंद है, कोई और आपके बारे में क्या सोचे, that has to stop mattering. क्योंकि जब तक हम उस चीज के पीछे भागते रहेंगे कि ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, आप कभी भी इंटरनली खुश नहीं हो सकते. You have to find internal confidence, internal care and self assurance. बहुत बार लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता, मैं उनको कहती हूँ, it doesn't matter. I know it sounds silly. Stand in front of the mirror. Tell yourself that I'm self assured. I love myself, I can protect myself, and I'm enough for myself. Actually, one day you will begin to believe it. So it's very important to prioritize yourself. अगर हम अपना ख्याल नहीं रख सकते और अपने आप को prioritize नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि कोई और हमें वो प्यार देगा या हमें self importance देगा? जब आप अपने आप का ख्याल रखना सीख लेते हो, you create the right kind of boundaries. जब आप self assured होते हो, you attract the right kind of person. Obviously, अगर मैं रोज अपने आप को कहूंगी मैं इसमें भी अच्छी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कॉन्स्टेंटली अगर मैं सेल्फ टॉक नेगेटिव अपने आप को देती रहूंगी, वो फेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, एंड आई विल बिकम सो वनरेबल कि कोई भी मेरी जिंदगी में आएगा दैट कैन मेक मी फील बैड एंड गो. तो यू हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री. चेंज द नेगेटिव सेल्फ टॉक. वी आर सो जजमेंटल अबाउट आवरसेल्व्स. हम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए. स्टार्ट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ. Stop the judgments. दुनिया की judgments काफी नहीं होती कि हम भी अपने ऊपर इतनी judgments लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Learn to be happy in the moment with what you are and who you are. That's where self-love becomes. Self-love हमेशा सिर्फ यही नहीं है. Yes, physicality भी है, but internally how you feel.
लोगों के opinions हमारी reality नहीं है, तो until we don't become self assured हमें internal contentment नहीं मिलेगी। हम अपनी खुशियां दूसरों में ढूंढते हैं, वही खुशी हमें अंदर से अपने लिए पैदा करनी है। माहिनी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अपना लिए सैक्रिफाइस करें तो हम लोग या तो फिर हमें लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी है, इसने अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर ली। पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट द हार्म दैट यू इन्फ्लिक्टिंग ऑन योरसेल्फ, एंड दैट इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। people हमें पता है celebrate the harm. बिल्कुल, people celebrate the harm, they celebrate the silence कि बस बर्दाश्त करिए, चुप रहे, बड़ी अच्छी है। क्यों है? क्यों वो बर्दाश्त कर रही है? कि उसको बचपन से कहा गया है कि जो कुछ भी होगा बर्दाश्त करो, जो कुछ भी है जैसा भी है करो, बच्चे पैदा करो, उससे खुशियां मिलेंगी। नो, अगर आप एक टॉक्सिक घर में जहाँ 2 लोग खुश नहीं हैं बच्चे लेकर आओगे तो वो बच्चे खुश कैसे हो सकते हैं? प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, नो दैट यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। क्यों ये हमें बताया जाता है कि चुप रहो, बर्दाश्त करो, तो तभी हम आपको, तभी वही अच्छा है? नो, दैट्स व्हाई आपने उसको चेंज करना है, हमने उस नैरेटिव को चेंज करना है कि नो, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड गुड रिलेशनशिप्स, आई एम डिजर्विंग ऑफ दैट एंड that is what I'll attract. And then that way you have the courage not to put up with abuse or bad behavior, or not to stay in unhealthy marriages, because you know you deserve better. हमारी एक ही जिंदगी है, क्यों वो जिंदगी आपने, और मैं ये नहीं कह रही कि आप में कंपैशन नहीं होना चाहिए और आप में कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मगर जब वो कॉम्प्रोमाइज उस लेवल पे आ जाए कि अनहेल्थी है और टॉक्सिक है और आपकी बर्दाश्त से ज्यादा बर्दाश्त करे, तो दैट शुड टेल यू समथिंग। जब आप इंटरनल आप में खुशी ना हो तो दैट्स वेरी टेलिंग कि जिस भी सिचुएशन में आप हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड ऐसी चीजें बेहतर नहीं होती, वो और खराब होती चली जाती हैं। सही। तो आई गेस इसी के साथ हम अपने एपिसोड के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। माहिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। आई एम श्योर काफी लोग जो कि एक इमोशनल अब्यूजिव रिलेशनशिप में होंगे, शायद उनको किसी तरह की हेल्प मिल जाए हमारे इस पॉडकास्ट से और उनको आगाही फराहम हो। I truly hope so. I think people like you and me who may have personal experiences, gone through things, and I have studied this field, I think it's important कि हम ये सवाल उठाएं, इन बातों के बारे में बात करें, ताकि हम ऐसे लोगों को करेज दें जो कि शायद अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, और शायद आज नहीं कल नहीं, उनकी बेटियों के लिए हम एक ऐसा माशरा पाएं जो कि वो सेफ हो, ताकि उनको इन चीजों के लिए लड़ना ना पड़े, ताकि दे हैव इक्वल राइट्स, ताकि उनको वो प्रोटेक्टेड हो और उनको उन चीजों से गुजरना ना पड़े जिस तरह हमारी औरतें शायद गुजरती हों और अभी भी गुजर रही हैं। So just a message to everybody that you are not alone, and you are strong enough and capable enough to be there to protect yourself, your children, and you deserve the best. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू। All right, thank you so much. Thank you Take care. so much, Mahin, for your time. Of course, anytime. Take care.